मेरा तो प्रोग्राम ये करने का, ये सेशंस आप लोगों के साथ करने का मकसद ही यही है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं, पॉजिटिविटी जो है, जो लोग मेहनत करके और आइडियाज के साथ इस वक्त सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करूं और उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स और उन्हीं के आइडियाज जो है वो मैं मासेस तक लेके जाऊं, उन्हीं का मैसेज जो है वो मासेस तक लेके जाऊं। क्योंकि यस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम अपनी जगह है, लेकिन वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड अ वे आउट। एग्जैक्टली। तो जो रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक मेरी तरफ से अगर आपका मैसेज हर जगह जा रहा है, तो मैसेज मेरा भी उनके लिए यही है कि डिजिटल पेमेंट्स इस वक्त फ्यूचर है। लेटर और सूनर जो भी इस पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मीन कि वो अपना पूरे का पूरा बिजनेस इस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट्स अ कंपोनेंट विच कॉम्प्लीमेंट देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अगर आपके पास पहले 10 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो एटलीस्ट दिस विल इंक्रीज योर ट्रांजैक्शन, दिस विल नॉट कैनिबलाइज योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। कि आपका कैश वाला ट्रांसफॉर्म, इसको कैश वाला भी ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, लेकिन ये एक इंकरेजिंग ट्रांजैक्शन होगी फॉर दोज पीपल हु वांट्स टू मेक अ ट्रांजैक्शन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपके लिए बहुत आसानी है। ज़िया साहब आपके लिए आसानी, सॉरी, एक लास्ट चीज जो मुझे आपसे इस पे हवाले से पूछनी है, जब हर चीज ऑनलाइन आ रही होती है तो वर्ल्ड वाइड एक इशू आ रहा है, वो आ रहा है डेटा प्रोटेक्शन का, डेटा सिक्योरिटी का। एग्जैक्टली। अब जब आप इतना कुछ इसके ऊपर ले आएंगे और ये इतनी चीजें सारा लिंक्ड हो जाएगा, तो जो डेटा है आप लोगों ने डेफिनेटली वो रखा तो होगा, लेकिन उस पे मैं चाहूंगा इस चीज के बारे में जानना कि आप लोगों के लिए ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखें, टैक्सेशन के और दूसरे एलिमेंट्स के साथ डाटा की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जो हमारे हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर डाटा एंड देयर डाटा प्रोटेक्शन। पर्सनल डाटा के लिए भी और अपनी जो फाइनेंशियल डाटा है उसको भी, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत कंसर्न होती है। और इसमें लिटरेसी का कोई मसला नहीं है कि अगर आप कहें कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा इस बारे में जानता है और कम पढ़ा लिखा है उसको ये मसला नहीं है। ये मसला सबके लिए इक्वल है। एवरीबडी इज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज डाटा प्रोटेक्शन। तो मैं अगर आपको इस पे बताऊं तो जो हमारे रेगुलेटर हैं फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके ऊपर स्टैंस रहा है, कंसर्न रहा है कि डाटा शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एनी मीन, चाहे डिजिटल डाटा हो या फिजिकल डाटा हो। ऑल्दो ये सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन, जितना भी बिजनेस है, ये पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट करता है, वही इनकी सारी चीजें देखता है। किसी भी बैंक को, किसी फिनटेक को अगर वो इजाजत देता है अंडर सम कंडीशंस, या किसी कमर्शियल बैंक को या माइक्रो फाइनेंस बैंक को, तो उसमें डाटा की प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो डिजिटल डाटा के लिए उनकी अपनी गाइडलाइंस हैं। यू कैन गो टू द स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके उन गाइडलाइंस को भी देख सकते हैं, बैंक से भी पूछ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी बैंक के थ्रू कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे माइक्रो फाइनेंस बैंक है चाहे कमर्शियल बैंक है, आपका डाटा जो आज तक के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एक प्रोटेक्शन है उसके मुताबिक वो प्रोटेक्टेड है। आपकी ट्रांजैक्शन प्रोटेक्टेड होती हैं। स्टेट बैंक अपनी तमाम जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर बैंक्स आते हैं, या फिनटेक्स आती हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक आते हैं, उनको कस्टमर का डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए इंतहाई सख्त हदायत देता है। और बैंक्स ऑब्वियसली उसको फॉलो भी करते हैं। और वैसे भी जो अब डिजिटल पेमेंट्स के लिए जितने भी नए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो डाटा प्रोटेक्शन के साथ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर कस्टमर का डाटा इंतहाई प्रोटेक्टेड तरीके से उसको रखा जाता है, ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्टेड किया जाता है। आपकी पिन्स जो होती हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड रखी जाती हैं, वो विजिबल नहीं होती किसी के भी सामने। उसके अलावा आपकी जो ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड ही होती हैं और उनके कॉम्प्रोमाइज होने के खदशात बहुत कम होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो डाटा प्रोटेक्शन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी ऑलमोस्ट उसी के ही यानी तकरीबन वही एसओपीज हैं जो फॉलो हो रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड। एग्जैक्टली।
तो रेस्ट एश्योर्ड, हम इसको गारंटी तो मैं इससे नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा, बट ये है कि अपनी सोच के मुताबिक और अपनी एफर्ट के मुताबिक जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन इस वक्त बैंक्स करते हैं, ऑब्वियसली हर बैंक करता है, क्योंकि इसमें एक और चीज ये है कि डाटा प्रोटेक्शन के साथ साथ बैंक की अपनी एक जाती क्रेडिबिलिटी भी उसमें शामिल होती है कि अगर किसी बैंक का डाटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो इटसेल्फ उस बैंक की अपनी इंटेग्रिटी और उस बैंक की अपनी एक जो गुडविल है वो भी स्टेक पे आती है। तो बैंक कोशिश करते हैं कि वो अपनी डाटा को पूरा प्रोटेक्ट किया जाए। ऑब्वियसली स्टेट बैंक भी उसको कोशिश करता है कि वो इसको प्रोटेक्ट रखा जाए, डाटा कॉम्प्रोमाइज ना हो। और बहुत सारी इसके ऊपर कैंपेन्स भी चलती हैं, इंडिविजुअल बैंक्स भी चलाते हैं और सेंट्रल बैंक भी कैंपेन चलाता है कि अपने डाटा को आपने किस तरह से महफूज रखना है, बिकॉज डाटा आपका वन ऑन साइड आपका बैंक के पास अगर किसी जगह पर महफूज है तो ऑन द अदर साइड वो डाटा आपके पास भी होता है, तो उसके कॉम्प्रोमाइज होने के जो चांसेस हैं वो दोनों साइड से होते हैं। तो अगर बैंक की साइड से हो सकता है तो आपकी साइड से भी हो सकता है, कस्टमर की साइड से, और एक थर्ड पार्टी उसको दरमियान से स्किम भी कर सकता है। स्किमिंग को या उसको फिशिंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल, मुख्तलिफ किस्म की जो कैंपेन्स वगैरह रन की जाती हैं ताकि उनसे बचा जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डाटा जो है वो आपका लीक हो सकता है। ग्रेट ज़िया साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जो इंशाल्लाह आगे लोगों तक पहुंचेगी इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। और मैं आपको इन कमिंग फ्यूचर फिर जहमत दूंगा किसी एक आध सब्जेक्ट पे रिलेटेड टू दिस जो हमारी कैशलेस बैंकिंग है, और आपसे मजीद गाइडलाइंस उसमें लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैं आई विल बी अवेलेबल फॉर एनी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच।